Good evening, students. वेलकम टू युक्ता कॉमर्स क्लासेस। आई होप आपका अकाउंट्स का पेपर अच्छा हुआ है, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स का कहना था, तो इसीलिए मैं इसका जो है वो आंसर की एक पेपर का डाल रही हूँ। सेक्शन ये कोड डी था आई थिंक मेरे पास, कोड डी और कोड सी। कोड सी, सेट सी है अपने पास। तो इसके जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं, जो थ्योरी के हैं स्पेशली। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ऑफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन्स जो हैं रिकॉर्ड की जाती हैं। सो एज़ वी नो कि इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन्स आती हैं वो कौन सी होती हैं, रिवेन्यू नेचर की। तो ए इज़ अवर राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। जो एनपीओज हैं उनको मेनली इनकम कहाँ से मिलती है, तो उनको जो है वो इनकम मिलती है सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, एंट्रेंस फीस, या ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव अवेयर इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, डिटरमाइंड बाय कोर्ट, डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट। सो यहाँ हमें पता है कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी वो होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो ये भी हमें पता है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट तो जो है वो दिया ही नहीं जाता। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता ऑन कैपिटल। अगर बात होती है इंटरेस्ट ऑन लोन की तो 6% पर एनम दिया जाता है। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीवैल्यूएशन अकाउंट इज। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है स्टूडेंट्स? रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल, बिकॉज इसमें डेबिट में आते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट में आती है ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश इट इज़ क्रेडिटेड टू। जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो ये किसके अकाउंट में क्रेडिट की जाती है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हमें पता है कि हम जो हैं जब न्यू पार्टनर गुडविल लाता था तो हम ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में उसको क्रेडिट करते थे, लेकिन कौन से रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो ये लिखने की बजाय कि जो न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा, सॉरी जो न्यू पार्टनर गुडविल लाएगा वो क्रेडिट की जाएगी इन ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो, बेटर इसकी हमें गिवन है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो आवर राइट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 4:1। ए सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर करता है 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। व्हाट विल बी द सीज शेयर? तो देखो आप यहाँ पे कि ए ने उसको कितना दिया, ए ने कितना दिया है? ए ने दिया है 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए का शेयर है कितना? 4/5, मीन्स 4/20 ए दे रहा है। बी ने कितना दिया है? 1/2 ऑफ हिज शेयर। बी का शेयर है कितना? 1/5, 1/10 बी दे रहा है। तो ए का टोटल शेयर हो जाता है 4/20 प्लस 1/10, 20 एलसीएम, 4 + 2 6/20। तो 6/20 को सोल्व करके आप लिख सकते हैं 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20। तो ये 3/10 हमारा रह जाता है। सो दैट मीन्स आवर आंसर इज 3/10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when new partner doesn't bring his share of goodwill in cash the amount is debited to। तो हम एक बार इसकी एंट्री पूरी ही देख लेते हैं कि जब न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाता था तो एंट्री होती थी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। रेशो कौन सा यूज़ होता था? गेनिंग। सो यहाँ हमें क्लियर है कि क्वेश्चन में हमें पूछा है अमाउंट इज़ डेबिटेड टू, अमाउंट डेबिट किस में होगा? न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट में। तो यहाँ आप देख सकते हो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट में। काफ़ी सिंपल पेपर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आई होप आप सबके क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक जा रहे होंगे। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी अगर किसी का एक आधा क्वेश्चन गलत हुआ भी है या कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो कोई बात नहीं, मतलब एमसीक्यूज थे तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी हो ही जाता है क्योंकि ऑप्शंस मिलते जुलते लगते हैं या बच्चे एक प्रेशर में होते हैं जल्दी जल्दी करने के। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अपनी नेक्स्ट जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें हम इन कमियों पे काम करेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ अपने एक बार आंसर्स चेक करिए कि कितने ठीक हैं कितने गलत हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ गुडविल इज़ रिकॉर्डेड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। गुडविल को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है पार्टनर की रिटायरमेंट पे। तो हमें पता है कि रिटायरमेंट हो रही है, एक पार्टनर जा रहा है, तो जो जा रहा है वो अपना शेयर लेके जाता है, जो रह जाते हैं वो गेनिंग रेशो में जाने वाले को शेयर देते हैं। तो जो रह जाते हैं मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग रेशो कौन सा यूज़ होगा? हमारा गेनिंग। रेशो कौन सा यूज़ होगा? गेनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ABC हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:1। ABC का शेयर था 4:1। C रिटायर होता है। ठीक है, तो ABC का रेशो है 4:1, C जा रहा है। A और B ने C के शेयर को इक्वल ले लिया। ठीक है, तो C का शेयर है हमारे पास 1/7। तो दैट मीन्स कि 4/7 तो A का था ही और अब उसको C के शेयर का हाफ मिल रहा है। उसी तरह B का भी 2/7 तो था, 1/14 उसको और मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इनका शेयर कितना हो गया? 9 और इसका शेयर कितना हो गया? 5। तो 9:5 इज़ राइट आंसर, 9:5। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज सिंपल इनकम। Question number 12. In the absence of partnership deed, the allowable rate of interest on partner's loan 6% per annum. Next question. Which accounts are opened when capital are fluctuating? तो जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो हमें सिर्फ एक अकाउंट बनाना होता है, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हालांकि अगर किसी कोड में पूछा गया है कि अगर कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनाने होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक आपको बनाना होता है करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में ओनली वन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड बट फिक्स में 2 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। If a fixed amount is withdrawn by a partner on the last day of every month, interest on total amount is charged for। इसका एक हिंट मैंने बच्चों को बताया हुआ था, लास्ट डे है हर मंथ का, टोटल मंथ होते हैं 12, लास्ट डे हो तो -1 डिवाइड बाय 2, तो 11/2 दिस विल बी इक्वल टू 5:1/2। उसी तरह अगर किसी क्वेश्चन में पूछा गया हो ऑन द फर्स्ट डे, अगर किसी क्वेश्चन में पूछा गया हो किसी कोड में कि फर्स्ट डे पे ड्राइंग करते हैं तो फर्स्ट डे में और ईजी हो जाता है, टोटल महीने 12, फर्स्ट डे में +1 होता है, डिवाइड बाय 2 इट विल बी 13/2 एंड इट विल बी 6:1/2। तो अगर फर्स्ट डे होता है तो हम 12 + 1 करते थे, लास्ट डे होता है तो 12 - 1 करते थे, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B were partners sharing profit and loss in the ratio 2:1 with effect from 1st Jan 2019 they agreed to share profit and loss equally। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल आया हुआ है आपका कि हमारे पास जो ओल्ड रेशो है दैट इज़ 2:1, न्यू रेशो इक्वल, सेक्रीफाइस और गेन बताना है। तो मैं सेक्रीफाइस रेशो के अकॉर्डिंग एक बार फॉर्मूला लगाती हूँ, ओल्ड माइनस न्यू। ए का बन रहा है आपका 2/3 - 1/2, इट विल बी 1/6 सेक्रीफाइस। एंड बी का बन रहा है अपना 1/3 - 1/2, बी का बन रहा है 1/3 - 1/2, 1/6 का गेन।
बी का बन रहा है 1/6 का गेन, और बी का 1/6 गेन जो है वो आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर है कि बी तो है जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 से, और बी गेन कर रहा है 1/6 से। नेक्स्ट इज एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विच रिजल्ट इन एन एंड ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बाकी सिंपल सा ही था। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब भी एग्रीमेंट चेंज होता है, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता था, जब भी किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती थी, ठीक है, तो इन सब केसेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता था। आई होप कि ये सब आपको क्लियर हैं क्वेश्चंस, बट ठीक है, गलत हैं, अभी इन क्वेश्चंस की हमें टेंशन नहीं लेनी। अभी हमें बिजनेस स्टडीज़ की प्रिपरेशन करनी है। बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आप उसके आंसर्स जानना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो बना के जो है वो मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।